अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजे का आज है सेशन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट Q&A। पहला क्वेश्चन है पिंडर चाहल का। कहते हैं लास्ट मंथ मैं इटली गया था, ट्रैवल हिस्ट्री यही है, बस बाकी सैलरी वगैरह 2000 पाउंड तक आ जाती है मंथली अकाउंट में। अगर आप यूके में रहते हैं तो आपके लिए ट्रैवल हिस्ट्री एज सच मैटर नहीं करती। बाकी 2000 पाउंड सैलरी काफ़ी है, मेरी भी तकरीबन इतनी ही थी। लेकिन परदेशियों के लिए सबसे अहम चीज़ ये है, जैसे कि आपने 2000 पाउंड आपकी सैलरी है, तो आप इस सैलरी का करते क्या हैं। अगर आप इस सैलरी में से 700-800 घर भेजते हैं, 800-900 पाउंड आपका इधर खर्चा है और पीछे से 200-300 सेविंग है, तो वीज़ा ऑफिसर के जहन में ये डाउट्स जाएंगे कि 200-300 पाउंड के साथ 6000 कनेडियन डॉलर नहीं बांध सकते। तो वो 6000 कनेडियन डॉलर जो हैं वो आपकी सेविंग इतनी होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि इस सेविंग के अंदर से ही ये 6000 कनेडियन डॉलर्स बने हैं। तो जो मैंने स्टेटमेंट बनाई थी वो 4 महीने की, उसमें उन महीनों में आपने अगर घर पैसे भेजने भी हैं तो आप 100-200 मैक्सिमम 250 यूरो या 250 पाउंड तक भेजो, इससे ज़्यादा आपने नहीं भेजने। आपने सेविंग इतनी शो करनी है कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि ये जो आखिर पे बैलेंस बना है ये इसके सैलरी के अंदर से ही बना है। अब्दुल अजीज का क्वेश्चन है, ब्रो द प्रोसेसिंग टाइम इज 100+ days इफ वी अटैच फ्लाइट टिकट विद 21 days इट विल बी इनवैलिड एंड गॉन ड्यूरिंग द रिव्यू टाइम, प्लीज एडवाइस। अब्दुल अजीज मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें होती हैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो आपको 21 डेज़ की फ़्लाइट रिजर्वेशन है, इससे मेरा वीज़ा भी आया था। कल एक सक्सेस स्टोरी एक लड़की की इंडिया की थी, उसकी मैंने वो सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। उसने भी इसी प्रोसेस के ज़रिए वीज़ा लिया है, उसका भी ये प्रोसेसिंग टाइम गुजर गया हुआ था। तो फ्लाइट रिजर्वेशन जो थी वो भी 21 डेज़ की थी। तो वो ये आप इसकी फ़िक्र ना करें। आगे भी जो सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं उनका भी यही था कि उन्होंने भी इसी तरीके से, आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें, इसकी फिक्र ना करें। महरोज अहमद, ब्रो मैंने आपका कवर लेटर देखा, उसमें आपने जो कास्ट शो की टूर प्लान की वो आपने टिकट बाय करने के बाद जो कास्ट बनी वो शो की या एक्सपेक्टेड कास्ट शो की। महरोज देखें, मैंने जो 5500 कनेडियन डॉलर्स शो किए थे, उसकी जो फाइनल बैंक स्टेटमेंट मेरी 5500 कनेडियन डॉलर थी, वो सारी चीज़ें खरीदने के बाद बनी थी। तो वीज़ा ऑफिसर को यही तो असल चीज़ है। मैंने वीज़ा ऑफिसर को दिखाया अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर से कि मैंने कनाडा में जाके ये इवेंट्स अटेंड करने हैं, फलां जगह पे जाना है, तो उसकी टिकट्स बैंक स्टेटमेंट के अंदर से वो ट्रांजैक्शन शो हो रही थी। वो ट्रांजैक्शन सारी कटौतियाँ होने के बाद मेरी 5500 कनेडियन डॉलर जो थी। बाकी जो मैंने कवर लेटर के अंदर एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी बताई हुई थी वीज़ा ऑफिसर को कि ये फलां इवेंट्स, क्योंकि हर चीज़ की मैंने टिकट परचेज नहीं थी की हुई, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी मैंने वीज़ा ऑफिसर को बताई हुई थी कि मेरे टोटल इतने लग सकते हैं उधर पैसे और मेरे अकाउंट में इतने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो सारी कैलकुलेशन दी उसमें 7 दिन के विजिट, मैं अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद रहा, तो फॉर एग्जांपल 2000 कनेडियन डॉलर्स मेरी सारी कॉस्ट आ रही थी जो वीज़ा ऑफिसर को मैंने बताया। लेकिन मैं उनको एंड पे ये भी बताया हुआ था कि मेरे अकाउंट में फाइनल बैलेंस 5500 कनेडियन डॉलर्स। वोकल सिंगर, सलाम भाई, मैंने सऊदी में हूँ, 5000 रियाल सैलरी है, वाइफ किड्स पाकिस्तान में है, सऊदी में अपने नाम पर हाउस रेंट एग्रीमेंट भी है, 6000 कनेडियन डॉलर सेविंग भी है सऊदी के बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट भी लास्ट 6 मंथ की है, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? एग्रीमेंट आपके नाम पे है, ये अच्छी चीज़ है। अभी मुझे ये बताएं, 5000 रियाल आपकी सैलरी है, अगर आप वीज़ा ऑफिसर को ये बताएंगे कि इस सैलरी से मैंने 6000 कनेडियन डॉलर्स बनाए हैं, तो वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? आपने जो 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाई होगी उसमें ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना अपने ऊपर लगाते हैं। देखें, 5000 रियाल में से आप 1200 पाउंड भी, मुझे नहीं पता सऊदी अरब में कितना खर्चा, 1200-1500 तो आपका वहाँ पे खर्चा होगा और आप घर भी पैसे भेजते होंगे। तो आप इतनी सेविंग से मतलब नहीं होती कि आप 6000 कनेडियन डॉलर्स
बना सको। तो ये वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में डाउट्स जाएंगे कि आप हाँ कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आप इधर मेंशन करें। अगर आप ये मेंशन करेंगे कि मेरी इस सैलरी से मैंने 6,000 कैनेडियन डॉलर्स बनाए हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, लग भी सकता है वीज़ा, लेकिन जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो है ना, ये सैलरी इतनी नहीं है, काफ़ी नहीं है। शुजात अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ्रेश पाकिस्तानी पासपोर्ट, यार ये कोई मसला नहीं, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो फ्रेश पासपोर्ट कोई इशू नहीं है। आई हैव ए प्रॉपर्टी ऑन माई नेम, ओके। इंग्लिश में होनी चाहिए या फ्रेंच में होनी चाहिए और लीगली ऑथराइज्ड होनी चाहिए। एंड इट्स ऑन रेंट, ओके। रेंट कैश नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। आई हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ ऑन माई फादर्स नेम, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी लीगली ऑथराइज्ड होनी चाहिए रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। एंड इट्स आल्सो ऑन रेंट, रेंट कैश नहीं आना चाहिए, रेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और रेंट का एग्रीमेंट भी होना चाहिए। टेनेंट एग्रीमेंट्स आर मेड ऑन माई नेम इन उर्दू, उर्दू नहीं चलेगी, इंग्लिश या फ्रेंच चलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज शेयर्ड विद माई ब्रदर वेयर वी लिव, ओके। सोर्स ऑफ इनकम इज रेंट ऑन ऑफ एवरी मंथ। अब रेंट कितना है वो मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख रेंट है आपका, तो आप उसमें से आपके घर का खर्चा तकरीबन 1,20,000 आ रहा है या 1,30,000 आ रहा है, तो 50-60 हज़ार अगर आपकी सेविंग है, तो अगर आपने जो बैंक स्टेटमेंट में आपने वीज़ा ऑफिसर को बताया कि ये जो फाइनल 22 लाख या 20 लाख रुपए आपने शो करवाया, तो वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में डाउट्स जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में होता है। तो आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2.5 लाख रेंट है आपके और आप अपना खर्चा 70,000 80,000, बाकी आपकी 1.5 लाख सेविंग है, वो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि इस 1.5 लाख से ठीक है इसकी हर मंथ इतनी सेविंग है, तो ये 20-22 लाख किसने बनाया होगा, ठीक है। तो ये आपने देखना रेंट कितना है और सेविंग कितनी कर रहे हैं आप। तो बाकी बाकी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश फ्रेंच और लीगली ऑथराइज्ड, और रेंट जो है कैश नहीं। हाउ टू मेक अ परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट, कैसे बैंक स्टेटमेंट बनानी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे नेचुरल बैंक स्टेटमेंट का एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, कनाडा टूरिस्ट वीज़े के बाद नेचुरल बैंक स्टेटमेंट का एक वीडियो है, वो देखें, आपको आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। व्हाट आर माई चांसेस, चांसेस या 0% होते हैं या 100% होते हैं। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर ली तो 0। अगर आपकी परफेक्ट प्रोफाइल है, अच्छी आपने एप्लीकेशन डाली है, तो फिर आपके 100% चांसेस है। ये जो लोग पूछते हैं ना कितने % चांसेस हैं, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, या 0% है या 100% है। थैंक यू, अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच शुजात अली भाई साहब। तो ये चीज़ है। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं, क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। 1 से 1.5 महीने तक मैं कनाडा पहुंच रहा हूं, वहां पे जाके अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस आगे वाला, ये तो टूरिस्ट वीज़े वाला है, इसके बाद भी अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।